दीवान ए आम वो स्थान था जहां सम्राट आम जनता की समस्याएं सुनता था। वहीं दीवान खास विशेष मेहमानों, राजदूतों और गुप्त चर्चाओं के लिए था। कहा जाता है कि यहीं बैठकर साम्राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नीतियां तय होती थी। शीश महल अपनी अद्भुत कांच की सजावट के लिए प्रसिद्ध था। मोमबत्ती की रोशनी में पूरा कक्ष तारों की तरह चमक उठता था। मुसम्मन बुर्ज यह वही स्थान है जो इतिहास में सबसे अधिक भावनात्मक महत्व रखता है। यह अष्टकोणीय संगमरमर की मीनार यमुना नदी की ओर खुलती है। यहीं से ताजमहल साफ दिखाई देता है और यही स्थान आगे चलकर शाहजहां की कैद का प्रतीक बना। 1631 में मुमताज महल की मृत्यु ने शाहजहां को अंदर से तोड़ दिया। अपनी प्रिय पत्नी की याद में उसने ताजमहल बनवाने का निर्णय लिया। ताजमहल बन रहा था और दूसरी ओर आगरा किला शाही सत्ता का केंद्र बना हुआ था। लेकिन 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा। उसके बेटों दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब के बीच उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं थी, यह विश्वास, त्वाकांक्षा और परिवार के टूटने की कहानी थी। औरंगजेब सबसे चालाक और त्वाकांक्षी निकला। उसने अपने भाइयों को हराया और 1658 में सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेकिन उसकी सबसे कठोर कार्रवाई थी अपने ही पिता शाहजहां को कैद करना। शाहजहां को आगरा किले की मुसम्मन बोझ में नज़रबंद कर दिया गया। कल्पना कीजिए, वो सम्राट जिसने ताजमहल जैसा अजूबा बनवाया, जिसने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया, वही अपने अंतिम 8 वर्ष एक कमरे में कैद होकर बिताता है। वो रोज खिड़की से ताजमहल को देखता था, अपनी पत्नी की याद, अपने प्रेम की निशानी और अपने खोए हुए साम्राज्य की चुप गवाही। यह दृश्य इतिहास की सबसे दर्दनाक अध्यायों में गिना जाता है। 1666 में शाहजहां की मृत्यु इसी किले में हुई। कहा जाता है कि उसकी अंतिम नज़र भी ताजमहल पर ही थी। इसके बाद आगरा किला मुगल सत्ता का केंद्र तो रहा, लेकिन उसका स्वर्ण युग समाप्त हो चुका था। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होता गया। सत्ता का संतुलन बदलने लगा। जाट, मराठा, अफगान और कई क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगीं। 18वीं शताब्दी में आगरा किला कई बार हाथ बदलता रहा, कभी जाटों के कब्जे में, कभी मराठों के नियंत्रण में। मराठों ने इसे एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र के रूप में उपयोग किया, लेकिन जल्द ही अंग्रेज़ों की नज़र भी इस पर पड़ी। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को हराकर आगरा किले पर कब्जा कर लिया। अब यह किला ब्रिटिश शासन के अधीन था। अंग्रेज़ों ने इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को पूरी तरह नहीं समझा। उन्होंने किले के कई हिस्सों को नष्ट कर सैनिक बैरक बना दिए। अकबर द्वारा बनवाई गई कई इमारतें इस दौरान हमेशा के लिए खत्म हो गई। 1857 की क्रांति के समय भी आगरा किला एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र बना रहा। अंग्रेज़ों ने इसे सुरक्षा और रणनीति के लिए इस्तेमाल किया। स्वतंत्रता के बाद यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में आया। धीरे धीरे इसके संरक्षण और पुनर्स्थापन का कार्य शुरू हुआ। 1983 में यूनेस्को ने आगरा किले को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। आज हर साल लाखों पर्यटक यहाँ आते हैं। वे सिर्फ एक किला देखने नहीं आते, वे इतिहास को महसूस करने आते हैं। जब आप अमर सिंह गेट से अंदर प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय पीछे लौट गया हो। हर दीवार, हर गलियारा, हर खिड़की कुछ कहती है। जहांगीरी महल अकबर की शक्ति की कहानी सुनाता है। दीवान खास मुगल राजनीति की गूंज सुनाता है। शीश महल शाही वैभव की चमक दिखाता है। और मुसम्मन वो प्रेम, दर्द और समय की सबसे गहरी कहानी कहता है। आगरा किला सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है, यह सत्ता की भूख है, यह प्रेम की पराकाष्ठा है, यह पिता और पुत्र के बीच टूटते रिश्तों की कहानी है, यह साम्राज्य के उत्थान और पतन का साक्षी है।
यह हमें याद दिलाता है कि समय सबसे शक्तिशाली सम्राट को ही झुका देता है। आज ताजमहल प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन आगरा किला उस प्रेम की कीमत का गवाह है। ताजमहल खूबसूरत सपना है, तो आगरा किला उसकी खामोश सच्चाई है। जब भी आप इसकी ऊंची दीवारों को देखते हैं तो याद रखिए, इन पत्थरों ने वो सब देखा है जिसे हम आज सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं। यही कारण है कि आगरा किला सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का एक अनमोल ऐतिहासिक खजाना है, और शायद इसीलिए इतिहास आज भी इसकी दीवारों में सांस लेता है। अगर आपकी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए